Hey, hello everyone. This is Dinesh. Now we will understand exercise 1.1 of class 10th of chapter real number. ठीक है, अब इसमें हम इस एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट करने वाले हैं 1.1 को। मैंने ये बता दिया कि किस तरह से हम SCF लेते हैं यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये मैंने 135 और 225 का लेके मैंने बता ही दिया था आपको। 196 और 38220 को ये भी मैंने करके रखा है, ये आप देख लेना। सिंपल बस इनका जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से लेना है, बस सिंपल डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आ गया, उसके बाद ऐसे इसमें आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैंने करके रख दिया। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तो एक आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आसान ही है क्वेश्चन तो, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहा है। पहला ये कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a some integer। मुझे शो करना है, क्या शो करना है, देखिए क्या शो करना है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होनी चाहिए, 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus के 5, इस फॉर्म में होनी चाहिए पॉजिटिव ऑड, ये मुझे शो करना है। तो पहली बात तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख लीजिए आप। क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जैसे कि 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है, 11, 13, 15 सो ऑन। ठीक है, आगे तक ये चलते रहेंगे। तो ये ऑड इंटीजर है, ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होने चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। देखो तरीके दो होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा वाला, कि जैसे कि मान लो इस तरह से मुझे शो करने हैं 6q plus 1, तो 6 से डिवाइड करिए 1 को, 6 से डिवाइड करिए 1 को, रिमाइंडर क्या आता है, 1 करेंगे 0 टाइम्स जाएगा 0 1। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए 3 को, 0 0 3, रिमाइंडर 3। 6 से डिवाइड करिए 5 को, 0 0 और 5। 6 से डिवाइड करिए 7 को, 1 टाइम जाएगा 6 और 1। ये पहले मैंने करके रखा था। सिक्स से डिवाइड करिए 0 को, ठीक है, 1 को, ये रिमाइंडर आया। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए आप 9 को, 6 बन जाए 6 बचा 3। 6 से डिवाइड करिए 11 को, 6 बन जाए 6, कितना बचा 5। और भी ये आगे आप कर सकते हो। तो ये 1 कैसे आया मेरा, जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से और रिमाइंडर लिखूँगा 1, तो 1 आया। 3 कैसे आया मेरा, जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करके और 3 रिमाइंडर लिखा। 5 कैसे आया, 6 को मल्टीप्लाई 0 प्लस 5,
7 कैसे आया, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1। 9 कैसे आया, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3। 11 कैसे आया, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हो। तो क्या देख रहे हो इनमें, एक कॉमन फॉर्म देख रहे हो। ये देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस तरह से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस के 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस के 3। q एनी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे, 3 रिमाइंडर ये है। ठीक, 6q प्लस के 5। फिर यहाँ से फिर से रिपीट होने लग गए, 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5। और ये इसी तरह से अब आगे आप करोगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 रिपीट होने लगते हैं। क्या कॉन्क्लूजन निकला कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं। सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, या फिर किसकी फॉर्म होंगे 6q प्लस 3, या फिर किसकी फॉर्म होंगे 6q प्लस के 5। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ NCERT बुक को खोल के रखें। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सीधा सा आपको बोल रहा हूँ यहाँ से देख के। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। The two group are to the march in the same number of a column. What is the maximum number of the column in which they can march? देखो मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए, इजी लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ। अच्छा सुनिए, ये तो इस तरह का तरीका होगा। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन से करने से पहले मैं इसको वो तरीका भी बता देता हूँ जो NCERT में आपके पास है, आप उस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको बता दूँ। देखो क्या करना है आपको क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में या तो ए को ऑड ले लो या इवन ले लो, है ना, या तो ए को ऑड ले लो या फिर ए को इवन ले लो। ठीक है, तो अगर मैं ए को ऑड लेता हूँ, ए को ऑड नंबर लेता हूँ, ए इज़ ए टेक ए इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो आपको शो करना है, क्या शो करना है कि भाई अगर ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिक्स से डिवाइड करें हम ए को, क्वेश्चंट है कुछ और कुछ रिमाइंडर आया उसका। ठीक है, मतलब
ए कब आएगा, जब 6q प्लस आर हो, ठीक है। ए कब आएगा, जब 6q 6 को मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन से और रिमाइंडर हो, तभी तो ये आएगा, ठीक है। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। 6q प्लस 1 का मतलब है कि जो रिमाइंडर है ना, हमेशा रिमाइंडर जो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर और बड़ा, लेकिन हमेशा 6 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या बड़ा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पॉसिबल वैल्यू r की हो सकती हैं। लेकिन हम अगर r की ऑड वैल्यू लें तो ऑड क्या हो जाएंगे, 1, 3 और 5, ओके। ध्यान से देखिए। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में r इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो 6q प्लस के 1 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में r इक्वल टू 1 रखा था। जब मैं r इक्वल टू 3 रखता हूँ तो 6q प्लस के 3। जब मैं r इक्वल टू 3 रखता हूँ, जब मैं r इक्वल टू 5 रखता हूँ तो 6q प्लस के 5। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑड इंटीजर्स को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट ए बी एक पॉजिटिव, ए को मैंने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले लिया, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, एक ऑड इंटीजर है, तो मैंने ए को ऑड इंटीजर ले लिया। अब देखो, मैंने मान लो ए कोई है नंबर, इंटीजर है, उसमें 6 का डिवीजन करेंगे तो क्यूब कोई क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई ए कब आ सकता है, जब 6 को क्यू से मल्टीप्लाई करें और आर प्लस आर, वही थ्योरम है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके, ये वही चीज़ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है 0 के बराबर और बड़ी होनी चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए, 6 से हमेशा कम होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकता हूँ, 6 नहीं लूँगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी है। लेकिन एक और कंडीशन तय रखी है कि हमें केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो 1, 2, 3, 5 ले लिए, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। अब यहाँ पे r की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी सिंपली, तो इस तरह की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप खुद से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक आर्मी में देखो 616 member is to the march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of the column. What is the maximum number of the column is in which they can march? Okay. सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो इसको SCF निकालना है, किसका, 616 और 32 का, लेकिन किसके थ्रू, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ से, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाऊं। बैंड है और एक आर्मी है। बैंड में कितने मेंबर हैं, 32, आर्मी में कितने हैं, 616। सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब है कितनी नंबर ऑफ लाइन है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, जितने नंबर ऑफ कॉलम इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम इसमें होंगे, ठीक है। मतलब मान लो इसमें n नंबर ऑफ कॉलम है, तो n नंबर ऑफ कॉलम इसमें होंगे, ठीक है। मतलब ये है कि 32 कब आएगा, जब n को मल्टीप्लाई करूं
कोई भी नंबर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, लेट एक्स बी नंबर ऑफ बैंड मेंबर इन ईच कॉलम एंड, यहाँ पे y ले लिए, एंड y बी नंबर ऑफ नंबर ऑफ आर्मी मेंबर in each column. Let x be number of band member in each. इसमें इसको मैंने x माना और इसमें मैंने इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स को मैंने x मान लिया और इसके नंबर ऑफ मेंबर को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बैंड के लिए, और इधर आर्मी है अपनी, इसके लिए लिख सकता हूँ कि 32 कब आया अपना, जब n नंबर ऑफ कॉलम को x से मल्टीप्लाई किया। 616 कब आया, 616 कब आया, जब y को मल्टीप्लाई किया किससे, n से। ठीक है, n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ लाइन। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये n इसमें भी है, ये n इसमें भी है, मतलब SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन है दोनों में, तो ये SCF हो गया। तो SCF क्या होता है, n n यहाँ SCF है, और वो क्या होना चाहिए, वो SCF क्या होगा इन दोनों का, मतलब SCF ऑफ 616 एंड 32, दैट इज n। गॉट इट। तो सिंपल सा 32 को डिवाइड करेंगे 616 से, 616 इज डिवाइडेड बाई 32, देन व्हाट हैपन, 1 टाइम्स 32, 9, 2, 6, then this goes to 9 times 2, 6, 8, and the remain 8. This is a remainder. This is a remainder is not equal to 0. Then we will proceed this. 616 equals to 32 comes when we multiply by 19 plus remainder 8. Okay. Here r is not equal to 0. Then we proceed it again. Then 32 divided by 8. This goes to 4 times 32, and this is 0. Here remainder becomes 0. Then 32, 8 multiply 4 plus के 0. अब यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर is 0. Then we will stop the process. Hence we can say maximum number of column, that is SCF, is equal to what, 8. तो इनका SCF कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, दैट इज सॉल्यूशन। कुछ नहीं है इसमें, समझने की बात है बस क्वेश्चन में, और आसान सा आंसर, आसान सा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तुम्हारे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होगी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। देखो यहाँ से, गलत कट हो गया। ओके, गॉट इट।
This is a question number 3. I can put it here. Okay. Also question number 5, we can copy this. I can cut this. Okay, I copied both 4 and 5. आपके समझने के लिए मैंने एक कॉपी किया, वहाँ दिख नहीं रहा था ढंग से, इसलिए यहाँ पे ढंग से दिख जाएगा. ओके. यूक्लिड डिवीजन देख लिए. यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और द 3m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर ऑफ n. ठीक है, देख तो इसको हम करते हैं एक बार, ध्यान से समझिए. क्वेश्चन नंबर 4. लेट, मान लीजिए a कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है. a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और q बी ए क्वेशंट. q क्वेशंट है एंड r बी अ रिमाइंडर. r रिमाइंडर है. ठीक है, तो हमें किस तरह की फॉर्म चाहिए? हमें शो करना है कि 3q या फिर अपन को चाहिए 3m 3m प्लस 1, इस तरह की फॉर्म में चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले. ठीक है, तो मतलब a कोई नंबर है इंटीजर, उसको 3 से डिवाइड करेंगे. q कोई रिमाइंडर आएगा, q क्वेश्चंट आएगा, r कोई रिमाइंडर आएगा. ओके, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3q प्लस r. ए मेरा कब आएगा? 3q प्लस r होगा तब मेरा ये आएगा. वही थ्योरम, डिवाइजर इक्वल टू, ठीक है, उस थ्योरम को यूज़ कर लेना है आपको. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट टू रिमाइंडर. ठीक है, उसको यूज़ कर लेना. अब हमें शो करना है कि इनका जो स्क्वायर है, किसका? पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 इसकी फॉर्म में होगा. ठीक है, चलो इसको इक्वेशन आप 1 दे दो नाम. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है, इसका मतलब ये हो जाएगा जो रिमाइंडर की वैल्यू है 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी. मतलब r की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, तो a मेरा, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ द r की वैल्यू 0 रखेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस के 0. तो ये क्या हो जाएगा? a इजकल टू 3q. ओके, जब मैं r की वैल्यू 1 रखूँगा तो a इजकल टू 3q प्लस 1. यहाँ पे r की वैल्यू मैंने 0 रखी, यहाँ पे r की वैल्यू मैंने 1 रखी, और जब r की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो 3q प्लस के 2, जब r की वैल्यू मैंने 2 रखी. ये r की वैल्यू. अब मुझे इनका स्क्वायर करना है, मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो मैं स्क्वायर करता हूँ. देखिए a इजकल टू 3q है, मैं स्क्वायर किया है इसका, तो a स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर.
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू स्क्वायर। लेट 3 क्यू स्क्वायर इजकल टू एम, मान लो तो ए स्क्वायर इजकल टू 3m। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरा, a इजकल टू 3q प्लस 1, लेकिन मुझे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मतलब 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस के 1। इसमें अभी आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3q स्क्वायर प्लस के 2q यहाँ से लो, ठीक है, और प्लस के 1 लेट कर लो, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैं m मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस के 1। ठीक है, नेक्स्ट a इजकल टू 3q प्लस के 2 रखा, इसका स्क्वायर करिए, 3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस के 4, 9q स्क्वायर प्लस के 12q, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 कर सकता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको बाहर निकाल दो। यहाँ से आप वैल्यूज़ 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1 प्लस के 1 लेट कर लीजिए, m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह m लिख दूँ और ये प्लस 1। ठीक है, क्या देखा हमने क्या देखा, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 या 3m। तो इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि स्क्वायर ऑफ, इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is form of या तो 3m की फॉर्म में होगी या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी स्क्वायर की बात करी तो 5 में क्या कह रहा है कि देखो, यूक्लिड डिवीजन का लेमा का यूज़ करके हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, कर देंगे, जब स्क्वायर कर दिया तो क्यूब भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत आसान है। क्यूब का कैसे करेंगे, वही सेम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को पॉजिटिव इंटीजर लिया। ठीक है, जैसे कि मान लो
मतलब अपन को फॉर्म शो करनी है, या तो किस फॉर्म में शो करना है, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। या तो 9m+1 या 9m+8 इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्यू कोई क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा, ठीक है। मतलब 9q प्लस के आर ये कब आता है, जब 9q प्लस आर होना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है रिमाइंडर, वो 9 से छोटी होगी। मतलब आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 नहीं होगी। अब हम इस तरह से आर की वैल्यू 8 तक रखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं 9 का मल्टीपल ले लेता हूँ 3, तो मैं आर की वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 मतलब 3 वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। आर की वैल्यू मैंने कितनी रख ली, मतलब मैं 3 यहाँ तक 3 तक लिख सकता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि ए को मैं 3q प्लस आर भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ इक्वलेंट टू दिस, ओके। ये मैंने क्यों किया, इससे भी आप कर सकते हो, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन अपन इससे कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ आर की वैल्यू का मतलब कितना हुआ, ये केवल मुझे 3 ही वैल्यू रखनी है आर की, ठीक है। तो देखते हैं, इक्वेशन 1 में रखिए आर की जगह 0, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस के 0, मतलब मैंने आर की वैल्यू 0 रखी। फिर आर की वैल्यू 1 रखो, फिर आर की वैल्यू 2 रखो, ओके। लेकिन हमें तो क्यूब चाहिए, हमें तो इनका क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करने पर तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 क्यूब, ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ। इसको और क्या लिख सकते हो आप, 9 × 3 भी होता है ये, तो इसको 3, ठीक है। 9 को मैंने कॉमन ले लिया, मतलब इस फॉर्म में 9 × 3 हो गए। इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 9m+1 इस तरह से मुझे शो करना है, इसलिए मैंने 9 को, क्योंकि मुझे ये दिखाना है इस तरह से। देखिए ये मेरे को देखो 9m+1, तो इसलिए मैंने 9 को कॉमन लिया दिखाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए आप, 3q को m लेट कर लीजिए, लेट m इक्वल टू 3q, तो ये क्या हो जाएगा 9m, ओके। दूसरा वाला देखो 3q प्लस 1, इसका क्यूब करेंगे, a प्लस बी का क्यूब हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab ए प्लस के बी, ठीक है। तो इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी के क्यूब से ए क्यूब मतलब 3 क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab, ए का मतलब 3 क्यूब, बी का मतलब 1 प्लस a प्लस बी 3 क्यूब प्लस के 1, 27 क्यूब प्लस 1, ये प्लस 9 क्यूब प्लस के 3 क्यूब प्लस के 1, 27 क्यूब प्लस के 1, इसको अंदर ले जाइए, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस के 9 क्यूब, 1 को एक तरफ छोड़ दीजिए, 27 क्यूब प्लस के 27 क्यू स्क्वायर प्लस के
9q प्लस के 1। इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेते ये क्या बचने वाला है, 3q प्लस 3q² प्लस के q प्लस के 1। यहाँ पर लेट कर लीजिए m इजकल टू 3q² प्लस 3q² प्लस के q। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस के 1। m रख दिया इसकी जगह, 1 हो गया। ठीक, अब इसको देखो 3q प्लस 2, इसका भी क्यूब करके देखो। इसका भी क्यूब करके देखो, वही a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब। तो 27q प्लस के 8 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 3q प्लस के 2 a प्लस बी 3q प्लस के 2। 27q प्लस के 8 प्लस के 18q प्लस के 3q प्लस के 2 है ये। ओके, 27q प्लस 8, उसको मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो ये 54q² प्लस के 36q। 27q प्लस के 54q², ओके, q² प्लस के 36q प्लस के 8, इसको इधर ले लिया 8 को मैंने। अब इनमें से आप कॉमन ले सकते हो 9, अंदर बचेगा 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस के 4q प्लस के 8। यहाँ पे आप कर सकते हो लेट m इक्वल टू 3q क्यूब 6q² प्लस के 4q। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस के 8। ठीक है, 9m प्लस के 8 ये हो गया। तो आप देखिए हमने ये शो कर दिया है, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो किसी भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो क्यूब होता है, किसी भी एनी इंटीजर उसका हमें क्यूब करना होता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, हमेशा देखिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके, तो मैंने शो करके देख दिया ये 9m प्लस 1। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके में। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।